तो आज महाअष्टमी मनाई जा रही है, जिसका अपने आप में बड़ा महत्व है। आज मंदिरों के तमाम कपाट जो हैं वो पूरी तरह से भक्तों से भरे हुए हैं। और तस्वीरें कैसी हैं हम आपको बताते हैं। हमारे साथ कई सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़ गए हैं। गणेश हमारे सहयोगी पन्ना से ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा महेश हमारे सहयोगी छिंदवाड़ा से, तत्वा के ततिया से, और भोपाल से हमारे सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले तत्वज्ञ आपका रुख करते हैं। दतिया में माँ पीताम्बरा मंदिर है, वहां पर कैसी तस्वीरें आज देखने को मिल रही है महाअष्टमी के मौके पर? भक्त किस तरीके से पूजा अर्चना कर रहे हैं भगवान की? चलिए, हो सकता है तत्वज्ञ तक आवाज ना पहुंच पा रही हो, लेकिन एक बहुत अच्छी तस्वीर महेश आपके यहाँ से भी देखने को मिल रही है। वो दिखा देंगे लाइट। महेश, क्या तस्वीरें वहां से देखने को मिल रही है? अगर माता के दर्शन आप करवा पाए हमारे दर्शकों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही कि आज हम यहाँ शैलपुत्री माता मंदिर में बुधवारी बाजार में हम मौजूद हैं। हम देवी के दर्शन दर्शकों को कराना चाहते हैं कि देवी के दर्शन जो है, आज देवी जो है किस रूप में यहाँ विराजमान है। आज देवी का यहाँ भव्य स्वरूप जो है लोगों की श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। और निश्चित रूप से ये देवी जो है यहाँ की सिद्धि देवी मानी जाती है। और लगातार जो है देवी की आस्था और विश्वास यहाँ लोगों का बना हुआ है। हम जो है इस बात को लेकर के यहाँ आप सभी दर्शकों को जानकारी देना चाहते हो कि ये माता का जो मंदिर है, ये महिलाओं के लिए उनके सौभाग्य की प्राप्त हमेशा बना रहे, इस बात का प्रतीक है। लोग यहाँ मनोकामना लाते हैं। जो बच्चियां हैं वो अपने अच्छा जीवन साथी उनको मिले, इस बात को लेकर के ये मंदिर यहाँ इतना प्रसिद्ध है। और इस मंदिर की प्रसिद्धता यहाँ छिंदवाड़ा ही नहीं, मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में इस बात का यहाँ प्रतीक है कि ये मंदिर जो है निश्चित रूप से बहुत यहाँ प्रामाणिक मंदिर माना जाता है। और लोग यहाँ बड़ी श्रद्धा और विश्वास से यहाँ पर आते हैं और इस मंदिर में माता के दर्शन करके अपनी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। आज माता का जो स्वरूप है वो आज गौरी के रूप में जाना जाता है और गौरी के रूप में सफेद वस्त्र धारण करती हैं। आज देवी का सफेद वस्त्र धारण करना इस बात का प्रमाण है कि पूरे विश्व में शांति बनी रहे, विश्व के लोग जो हैं शांति का प्रतीक बने। इस बात को लेकर के भी आज माता के दरबार में लोग आते हैं और पूरे विश्व में शांति बने रहे, इस बात की बात करते हैं। मेरे साथ जो है इस वक्त मौजूद हैं मंदिर के पुजारी। हम इनसे भी जानना चाहते हैं कि इस मंदिर की क्या व्यवस्था है और ये आज का जो देवी का दिन है उस पर क्या महत्व है। आज जो है इस नवरात्र का 8वां दिन है, महागौरी का दिन है। महागौरी जो हैं वो 4 भुजाधारी हैं, वृषारूढ़ हैं, बैल की सवारी करती हैं, श्वेत वस्त्र हैं और समस्त प्रकार के पाप संतापों को दूर करने वाली हैं, समस्त प्रकार के कष्टों को हरने वाली हैं। भगवती पार्वती जी के ही 9 स्वरूप हैं, उसमें 8वां स्वरूप महागौरी का है। और ये जो मंदिर है ये माता शैलपुत्री का है, जो प्रथम स्वरूप हैं। माता शैलपुत्री से प्रारंभ होकर के 9 दिनों में 9 साधनाएं होती हैं। उन साधनाओं में आज की जो साधना है वह महागौरी की है, यानी सिद्धता की ओर बढ़ने के पहले 8वें दिन हम पूर्णतः परिपूर्ण हो जाएं, समस्त प्रकार के पाप संताप नष्ट हो जाएं। इस साधना को आज के दिन किया जाता है। अष्टमी का विशेष पूजन होता है महागौरी के रूप में। कुमारी कन्याएं वर प्राप्त करती हैं इस पूजन को करके। ऐसे ही आज का अष्टमी का पूजन है। हमारी जो माता रानी हैं ये विशाल वट वृक्ष के नीचे विराजमान हैं। भगवान शंकर जी जो हैं कैलाश में माता पार्वती जी के साथ बैठते हैं और भगवान वट वृक्ष के नीचे ही बैठ करके राम कथा को सुनाते हैं। ऐसे समस्त प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला या जो वट विश्वास अचल निज धर्मा तीर्थ राज समाज सुकर्मा, विश्वास का जो प्रतीक है वट का वृक्ष, उस वट के वृक्ष के नीचे श्रद्धा के साथ भगवान शिव विराजमान है माता शैलपुत्री के साथ में। इनकी आराधना करने से यहाँ अनेक प्रकार के भक्तों को लाभ होता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको संतान की प्राप्ति हुई है। देश विदेश तक के यहाँ लोग आते हैं और माता की आराधना करके अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं, लाभान्वित होते हैं। अनुराग, मैं ये एक बात बता दूं कि माता सीता ने भी राम जी को पाने के लिए इसी माता का पूजन किया था। आज जो गौरी माता है उसका पूजन किया था। मेरे साथ एक श्रद्धालु भी यहाँ मौजूद हैं। कई श्रद्धालु यहाँ मंदिर में भीड़ लगी हुई है और सुबह से इस मंदिर में लोगों का तांता लगा। मेरे साथ श्रद्धालु यहाँ मौजूद है। मैं जानना चाहता हूँ कि ये क्या मनोकामनाएं अपनी लेकर के आते हैं यहाँ। माता का ये दरबार हमारे संपूर्ण नगर में जागृत शक्तिपीठ के नाम से ख्याति प्राप्त है। यहाँ श्रद्धालु ऐसे बहुत से लोग यहाँ पर इस भाव के साथ आते हैं
कि कई माताएं ऐसी हैं जिनकी गोद ना भर रही हो, तो माँ ने इन अपने आशीष और आशीर्वाद से कई माताओं की गोदें भरी है। कुंवारी कन्याओं का विवाह अगर ना हो रहा हो तो श्रद्धालु यहाँ अपनी मनोकामना लेकर ठीक बात है महेश, यहाँ पर माँ के दरबार में जो भी माता टेकता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वहाँ पर जितने भी श्रद्धालु हैं, वहाँ पर पुजारी हैं, उसके महत्व को बता रहे हैं। महेश, एक बार फिर से आपके पास आएंगे। हमारे साथ गणेश पन्ना से जुड़े हुए हैं। गणेश, पन्ना से क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? देखिए, बिल्कुल हम जो उपस्थित हैं माँ फूला माता मंदिर के स्थान पर उपस्थित है। यह मंदिर जो है पन्ना के बीचों बीच स्थित है, इसलिए यहाँ पर स्वाभाविक है कि पूरे पन्ना शहर के लोग आते हैं। सर्वप्रथम अपने दर्शकों को हम माँ फूला माता के दर्शन कराना चाहेंगे कि सर्वप्रथम पहले अपने माँ फूला माता के दर्शन कर लें। उसके बाद जो है यहाँ पर जो श्रद्धालु पहुँच रहे हैं, अपनी मनोकामनाएं लेकर के पहुँच रहे हैं। माँ फूला माता का जो यहाँ का महत्व है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व इसलिए माना जाता है क्योंकि यह शहर के मध्य बिल्कुल बीचों बीच में यह मंदिर स्थित है और यहाँ पर सभी श्रद्धालु माँ पद्मावती शक्तिपीठ जाते हैं वह श्रद्धालु लौटकर एक बार यहाँ पर जरूर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर मत्था टेकने से ऐसा माना जाता है कि माँ सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। और हमारे साथ जो है यहाँ पर देख सकते हैं आप कि कितनी लंबी कतारों में जो है भक्त पहुँच रहे हैं और माता के दर्शन कर रहे हैं, माता की आरती कर रहे हैं, उनका पूजन कर रहे हैं, क्योंकि आज जो है महाअष्टमी का महापर्व है। ऐसे में सभी भक्त जो है नवरात्रि के अष्टमी में महागौरी की पूजा करते हैं और महागौरी ऐसा माना जाता है कि भक्तों की हर मनोकामनाएं पूरी करती हैं। तो इसी प्रकार से जो है यह माँ फूला माता का मंदिर है, पन्ना का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, शहर के बीचों बीच मंदिर है। यहाँ पर सभी भक्त जो आते हैं पन्ना शहर सहित आसपास के जिले और गांव से लोग आते हैं, क्योंकि दतिया में माँ पीताम्बरा पीठ है जिसकी मान्यता न सिर्फ भारत देश में बल्कि पूरे विश्व में है। दतिया में किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है? श्रद्धालु कितना उत्साहित हैं आज के इस मौके को लेकर? देखिए कि हम इस वक्त मौजूद हैं मध्य प्रदेश के दतिया में। यहाँ देश भर में ख्याति प्राप्त तांत्रिक शक्तिपीठ देवी तांत्रिक शक्तिपीठ है, पीताम्बरा मंदिर है। यहाँ भक्तों की कतारें लगी हैं सुबह से ही। आज महाअष्टमी का पर्व है, लोग अपनी मुरादें लेकर माँ के दरबार में पहुँच रहे हैं। अंदर का दृश्य काफ़ी मनोहारी है। आप देख रहे हैं कि सारे लोग कतारबद्ध हैं, कतार लगी हुई है, बैरिकेड्स बनाए गए हैं, सुरक्षा के कड़े इंतजामात किए गए हैं। तमाम श्रद्धालु मुंह पर मास्क लगाए हुए हैं। कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है और जो दूर दूर से भक्त आए हैं उनके मन में एक बड़ी आस्था है, एक श्रद्धा है कि वो निश्चित ही माँ के दरबार पर पहुँचेंगे और महाअष्टमी के दिन माँ से 2-4 बातें करेंगे और माँ उनकी मुरादें पूरी कर देगी, उनकी झोलियाँ भर देगी। यह दृश्य भक्ति भावना को और प्रबल करता है। यह नवरात्रि का महान पर्व है। इस महापर्व में हम न्यूज नेशन की तरफ से मौजूद हैं। इस वक्त देश भर में ख्याति प्राप्त तांत्रिक शक्तिपीठ माँ पीताम्बरा मंदिर में आप तस्वीरें देख रहे हैं कि लोग बाहर से एकदम आके कतार माँ के दर्शन करवा पाए। मैं आपको अंदर लिए चलता हूँ। अंदर बड़ी शक्ति के कारण जो नियम है हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हम माँ के दर्शन आपको सीधे करा दें। आप देख रहे हैं कि जो भीड़ भाड़ यहाँ लगी हुई है, माँ के दर्शन ये जो कतार है मंदिर के बिल्कुल ठीक पास में पहुँच गए हैं। और आप देख रहे हैं कि श्रद्धालुओं का जो यहाँ तांता लगा हुआ है, मंदिर का जो भी नज़ारा है वो आपके सामने है। यह भक्त लोग हैं, एक खिड़की से माँ के दर्शन होते हैं। यही यहाँ की परंपरा है, बरसों से यही परंपरा है। यह पीठाधीश्वर स्वामी जी के टाइम से बनाई गई थी। यह बहुत ख्याति प्राप्त मंदिर है। सीधे माँ के दर्शन का यहाँ नियम नहीं है। कैमरा पूरी तरह से मंदिर के अंदर अलाउ नहीं है। जितने भी हमने इंतजामात किए हुए हैं वह अपने सोर्स से अपने इंतजामात किए हुए थे। और आप देख रहे हैं कि नवरात्रि के दिन यहाँ जो कतारें लगी हुई हैं, बिल्कुल तस्वीरें हमने देखी मंदिर के अंदर की, किस तरीके से वहाँ पर श्रद्धालु उमड़े हुए हैं और किस तरीके से वहाँ पर भक्ति भाव सबके ज़हन में नजर आ रहा है। अच्छी तस्वीर यहाँ से कही जा सकती है कि भक्त जो है वो सुबह सुबह पहुंच गए माँ के दर्शन के लिए। भोपाल लिए चलते हैं अपने दर्शकों को। हमारे सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, आप जिस मंदिर में मौजूद हैं वहाँ की तस्वीरें पहले दिखाइए, अगर वहाँ पर आप पुजारी से बात कर पाएँ। आज महागौरी के पूजन का कितना महत्व है, कैसे पूजा करनी चाहिए, कैसे माँ खुश होंगी?
हाँ बिल्कुल अनुराग, देखिए कहा जाता है कि नवरात्रि के दिनों में अष्टमी और नवमी का पर्व एक ऐसा होता है जो अपने आप में कई मान्यताएं रखता है। और आज अष्टमी का पर्व है, महाअष्टमी का पर्व है। महाअष्टमी का पर्व यानी कि महागौरी का पर्व। आपको मैं राजधानी भोपाल के सबसे प्राचीन माँ काली के देवी के दर्शन यहाँ पर कराना चाहूँगा। सुबह से जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आकर माँ भगवती की पूजा अर्चना कर रहे हैं, उनसे सुख एवं समृद्धि की कामना कर रहे हैं। और ये भी कहा जाता है कि जो 8वां दिन होता है, इस दिन माँ महागौरी की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है, क्योंकि कई वर्षों तक कठोर तप के कारण माँ पार्वती का रंग और गौर वर्ण का हो गया था, जिसके बाद भगवान शिव ने उनको गौण वर्ण का वरदान दिया, जिससे महागौरी वो कहलाई थी। महाअष्टमी के दिन की ये मान्यता होती है कि महागौरी की पूजन अर्चना करने से सुख समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही अगर कुंवारी कन्याएं महागौरी का जो मंत्र है उसका जाप करती हैं, उनकी पूजन अर्चना करती हैं, तो उन्हें सुख एवं समृद्धि के साथ ही अच्छे वर्ग की भी प्राप्ति होती है। मंदिर के पुजारी जी हमारे साथ मौजूद हैं, मुझसे सीधे बात करेंगे। पंडित जी, महाअष्टमी का पर्व है, महागौरी की पूजा हो रही है, मंदिर में महाकाली की पूजा की जा रही है। किस प्रकार से ये महत्वपूर्ण होता है आज का पर्व, और आज के दिन जो भक्त होते हैं उन्हें किस तरह से माता की विधि विधान के अनुसार पूजा अर्चना करनी चाहिए? आज अष्टमी का पूजन होता है। आज के दिन माँ जगदम्बे की आराधना कन्या रूप में की जाती है। आज छोटी छोटी कन्याओं को हम भोग लगाते हैं। हलवा पूड़ी का विशेष माँ का आज का भोग रहता है। माँ को हलवा पूड़ी का भोग लगाने के उपरांत श्रद्धालु छोटी छोटी कन्याओं को चरण धुलाकर उनका चरण वंदन करके, जल चढ़ा के, तिलक लगा के, स्नान करा के, उनके चरणामृत पीकर और फिर उनको हलवा और पूड़ी का भोग खिलाकर अपने इस नवव्रत को पूर्ण करते हैं। और माँ जगदम्बे उनकी सारी कामनाएं पूरी करती हैं। कामनाएं पूरी करती हैं, क्योंकि आज महाअष्टमी का पर्व है। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि आज से ही राजधानी भोपाल के अलग अलग स्थानों पे अलग अलग देवी मंदिरों के अलावा जितने भी जो धार्मिक स्थल बने हैं और जहां देवियां विराजमान की गई है, वहां पर आज से हवन और भंडारों का जो आयोजन है वो शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आप श्रद्धालु को देख सकते हैं कि जो सुबह से ही मंदिर में आ रहे हैं, पूजन अर्चन में पूरी तरीके से लीन है, क्योंकि महाअष्टमी का आज पर्व है। और ये भी हमेशा कहा गया है कि देखिए, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो अपने हाथ में कलश लेकर आते हैं। यहाँ देख सकते हैं इस कलश के अंदर जल होता है जो माँ को समर्पित किया जाता है। बात करेंगे। बेटा, आप बताएं, आप आए हैं, आज अष्टमी का पर्व है, किस तरह से आप पूजा कर रहे हो? खास तौर पर माँ से कामना आज क्या की जाएगी? माँ से कामना यही कि सब अच्छा होता है, जल्दी जल्दी कोरोना हट जाए, सब अच्छा हो। काफी दिनों बाद मंदिर खुले हैं, किस तरह से लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। किस तरह ये पूरे नवमी के दिन थे, आपने कैसे निकाले आज की जो पूजा है? क्योंकि कहा जाता है आज भंडारे भी होंगे, तो किस तरह की तैयारी है पूरी आज की और कल? सुबह सुबह नहाना धोना, पूजा पाठ और कन्या भोज की तैयारियां रहती है इस दिन, और अच्छे से पूजा की जाती है। तमाम जो लोग हैं वो आए हुए हैं, और यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो आके माँ की भक्ति में पूरी तरीके से लीन नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है महाअष्टमी का पर्व अपने आप में काफी मनमोहक तस्वीरें, आज माँ का श्रृंगार, माँ के दर्शन, जाहिर तौर पर इसके अपने आप में काफ़ी महत्व है। इन सबके बीच में विंध्यवासिनी माता के दर्शन करवाते हैं। मिर्ज़ापुर आपको लिए चलते हैं, जहां हमारे सहयोगी सुशांत मौजूद हैं। सुशांत, सबसे पहले माँ के दर्शन अगर आप करवा पाएँ, अगर दर्शन ना भी करवा पाएँ तो वहाँ पर तस्वीरें दिखाइए कि कितनी मनमोहक हैं, किस तरह की तस्वीरें वहाँ देखने को मिल रही हैं। कि माता के दर्शन के लिए हमें अंदर जाना पड़ेगा, वहां तक की अनुमति नहीं होती है। मगर विंध्यवासिनी मंदिर में खासियत ये कि मंदिर के ऊपर जो पताका यानी कि जो ध्वज होता है वहां पर माता विराजमान रहती है। ये आदि शक्तिपीठ के 51 शक्तिपीठ है देश में, उस शक्तिपीठों में से एक है। और शारदीय नवरात्र हो या वासंतिक नवरात्र हो, इन दोनों नवरात्रों में से सभी दिन 9 दिन माता जो है पताके पे विराजमान रहती हैं। यानी कि अगर आप दर्शन अंदर जाकर नहीं कर पाते, अगर माता के पताके का दर्शन कर लिया तो माता के दर्शन हो जाते हैं और वो सारे मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं जो भक्तों के अंदर अभिलाषा रहती है, जो उनकी ख्वाहिश रहती है। और यही कारण है कि शारदीय नवरात्र में भारी संख्या में जो भक्त हैं वो कोरोना संक्रमण के बावजूद यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और लगातार दर्शन पूजन का जो सिलसिला है वो जारी है। माता को सबसे पसंद है लाल चुनरी, अड़हुल का फूल और नारियल, और इन तीनों को लेकर के भक्त माता को पसंद करने में लगे हुए हैं। बात की जाए शारदीय नवरात्र में माता विंध्यवासिनी धाम की, तो माता विंध्यवासिनी धाम में सबसे बड़ी खासियत यह है कि माता का जो पूरा विग्रह है वो सिर्फ और सिर्फ माता विंध्यवासिनी के दरबार में ही दर्शन करने को मिलता है। बाकी जगह जो शक्तिपीठ है वहां पर माता स्वरूप है वो दिखाई देते हैं, मगर पूरा विग्रह अगर देखना हो, दर्शन करना हो, तो आपको माता विंध्यवासिनी के दरबार में आना पड़ेगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये
डबल लेयर की लाइन लगी हुई है। भक्तों को काफ़ी देर तक इंतजार करना पड़ रहा है, तब माता के दर्शन प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि शारदीय नवरात्र के महाअष्टमी का आज दिन है। आज के दिन के बाद से ही जो नवरात्र है वो खत्म हो जाता है, और मान्यताओं के अनुसार अगर नवरात्र के शुरुआत में और अंतिम दिन माता के दर्शन कर लिए जाए तो मनोवांछित फलों की तो प्राप्ति होती ही है, उसके अलावा 9 दिन जो दर्शन का फल है वो भी प्राप्त होता है। और यही कारण है कि माता विंध्यवासिनी के दरबार में भक्तों की कतार लगातार बढ़ती जा रही है। माता विंध्यवासिनी की बात की जाए तो माँ विंध्यवासिनी का जो स्वरूप है वो आदि शक्ति का स्वरूप है, और माता के दर्शन पूजन के लिए यहाँ पर आपको बड़े अनुष्ठान की जरूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ एक लाल चुनरी या अड़हुल का फूल की माला लेकर आते हैं तो माता बेहद प्रसन्न होती है। और यही तमाम विधि विधान के साथ सुशांत हम वो देख सकते हैं कि कोरोना के इस काल में भी भक्तों की श्रद्धा, भक्तों की आस्था में कहीं कोई कमी नहीं है। हर भक्त जो है वहां पर मां के दर्शन के लिए पहुंच रहा है, मनोकामनाओं को लेकर पहुंच रहा है, और मां सब पर आशीर्वाद रखें, इसी की मांग की जा रही है। बहुत शुक्रिया सुशांत हमारे साथ जुड़ने के लिए। जितेंद्र आपका बहुत शुक्रिया, तत्वज्ञ गणेश और महेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया।